नमस्ते भाई साहब, कैसे हाल चाल हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सही होंगे। आज भाई साहब दोस्तों एक ग्राहक ऐसा आया कि क्या बताऊं, बड़ा देर तक दिमाग में मेरे आप भी टन 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 हो रही है। वो बोला भाई मेरे पास एक चूड़ा है, उसे तुम पैक कर दो, चूड़े को आप पैक कर दो। मैं बोला भैया ये चूड़ा मुझसे, आपका चूड़ा मुझसे पैक नहीं होगा, क्योंकि इसकी पैकिंग जो होती है मशीन से होती है और मशीन से पैक होने के बाद तब इसमें ये लगाया जाता है गर्म भाप वाली मशीन से। बोला आप करने के बारे में मना कर रहे, आपके पास से लिए ना है ना, इस बारे में मना कर रहे हो, और सामान तो आपके पास से ही जाता है, आपको पता ही है। मैं बोला भैया ये वाली पैकिंग मेरे पास नहीं है, मेरे पास होती तो मैं कर देता। नहीं आप करने ही नहीं चाह रहे हो, है तो तुम्हारे पास, मगर आप करने ही ना चाह रहे हो। मैं बोला भैया अगर होती तो मैं ज़रूर करता पैक, ऐसा थोड़ी है भैया, तो पैसे मिलते पैक करने के। भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर और रुका, देखो हम आपकी ही दुकान पर आते इसे पैक कर दो। मैं बोला भैया ये मुरादाबाद में पैक हो जाएगी। मैंने अपना बवाल टालने के लिए बोला भैया ये मुरादाबाद में पैक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो होगी नहीं जहाँ हमारी दुकानदारी है, और ऐसा ऐसा हर तरह में पैक हो जाएगी, तुम वहाँ ले जाओ चूड़ी वाले की दुकान पर। फिर थोड़ी देर बाद में बाहर से लौट आया, फिर लौट के अरे भैया पैक कर दो, यो आप करना नहीं चाह रहे हो। मैं बोला भैया मेरे पास पैकिंग नहीं है, मेरा पीछा छोड़। मन में बोला, मैं ग्राहक से नहीं कही, ग्राहक बुरा मान जाता, क्योंकि दुकानदार को तो अगर बुरा भी कहेगा तो दांत दिखाते रहना चाहिए, दुकानदार के दांत दिखते रहने चाहिए, बस चाहे कितना ही बुरा कह ले ग्राहक सुनते रहना चाहिए। भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर उन्होंने सामान वामान देखा, अंदर अंदर जाके दुकान में चारों तरफ सामान देखने के बाद में बोला भाई साहब इसे पैक कर दो, आप हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं बोला भैया पैकिंग नहीं है मेरे पास, मेरे पास पैकिंग नहीं है, यकीन मानो। वो ग्राहक करीबन 4 बारी बाहर गया, फिर वो बाहर जाता, बाहर से लौट आता, भाई साहब ये पैकिंग मिलेगी कहाँ। मन की भाई साहब पैकिंग मुरादाबाद मिलेगी। इसे करेगा कौन। मन की भाई साहब चूड़ी वाला ही करेगा, तो आप नहीं कर सकते। अरे मन के भैया मेरे पास होती तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता। भैया मैं बड़ा परेशान, मन ही मन में मैं सोच रहा कि कुर्सी पर से उठ कर मैं अंदर जाऊँ, क्या करूँ कैसे करूँ। और भैया वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया, और भाई साहब जितने पैसे हो रहे हैं तुम्हारे उतने पैसे दे दूँ, तुम पैकिंग कर दो यार, मेरी इल्लत ख़त्म हो जाएगी। मैं बोला भैया पैकिंग नहीं है मेरे पास गुरुजी, पैकिंग होती तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता। कलर चाहिए था भैया। तो भैया कोई बात ना, मैं बोला प्रभु मनी मन में मेरा पेट छुड़ाओ प्रभु, कैसा झूठा। भैया फिर वो लोड लाट का आया, यार भाई साहब देखो तुम पैकिंग ना करना चाह रहे हो, सब कह रहे तुम्हारी दुकान पर पैकिंग हो जाएगी, यार पैकिंग कर दो भैया तुम। मैं बोला भैया ऐसी पैकिंग से तो भगवान बचावे, मैं क्या करूं भैया, है नहीं मेरे पास। तो फिर आया, थोड़ी देर में चल गए, अरे भाई साहब पैसे पहले ले लो, तुम मेरी पैकिंग कर दो इसके चूड़ों की। मैं बोला मन के भैया रोजी की किस्म मेरे पास नहीं है, भगवान की किस्म मेरे पास नहीं है भैया, मेरे पास है नहीं, होती तो मैं तुम्हारी कर देता भैया, माने करो यकीन मानो। वो भैया जाते जाते एक बार लौट कर, अरे सोच ही लेते समझ ही लेते, पैकिंग कर दो। भैया मैंने क्या काम करा, अपनी कुर्सी पर से उठा, उठने के बाद मैं उनके पास उनके साथ चला, चलने के बाद के उनके भाई साहब पैकिंग होती तो मैं आपकी कर देता। देखो पैकिंग जो होगी वो वहाँ सामने चले जाओ, सामने एक दुकान हैगी और उस दुकान पर चले जाओ, उस दुकान पर पैकिंग का सारा सामान है, वहाँ चले जाओ। मन की ऐसे ऐसे जरा मैंने उन्हें भेजा 1 किलोमीटर दूर, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर। उनकी बात थोड़ी समझ में आई, मेरी भैया इल्लत कटी, तो भैया इल्लत कटी, मैं बड़ा परेशान था, मगर वो पैकिंग मुझसे नहीं हुई। ये भी बहुत अच्छी है, ग्राहक और दुकानदार के बीच का तालमेल होता है दोस्तों, ये बड़े हंसी का पॉइंट है कि पैकिंग। आज का शीर्षक था हमारा पैकिंग, शीर्षक तो 2-3 हो रहे हैं मगर आज पैकिंग का ही शीर्षक बना डाला। तो इसलिए दोस्तों धन्यवाद, भगवान की दुआ से आप सकुशल रहें, सभी मौज लेते रहें, ये तो चलता रहेगा, शुरुआत हो चुकी है ग्राहक और दुकानदार। जय श्री राधे राधे राधे, श्याम मिला दे।